शाश्वत सनातन संस्कृत में मैं विनोद पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज की ये छोटी सी पत्रिका रूप में पुस्तक है नवग्रह ना। जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे होंगे, नवग्रह के बारे में उनका ध्यान स्वरूप मंत्र सब कुछ इसमें दिया है। तो चलिए, बहुत छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की। तो चलिए इसके बारे में एक छोटी सी झलक ले लेते हैं। श्री हरिबंधु प्रस्तुत पुस्तक नवग्रह, जैसा कि नाम से ही विदित है कि नवग्रह के बारे में प्रस्तुत पुस्तक में जानकारी दी गई है। प्रस्तुत पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और पुस्तक की जो कोड संख्या है 1018 प्रस्तुत पुस्तक की कोड संख्या है। और ये संवत 2080, अभी 2081 चल रहा है, तो 2080 का ये संस्करण है या और 32वां ये संस्करण है। कुल मुद्रण 4,18,500 कुल मुद्रण है और मूल्य मात्र 25 रुपये है। और यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर का कार्यालय का पता दिया गया है और वेबसाइट का भी पता दिया गया है, जहाँ से आप ऑनलाइन भी पुस्तक को मंगा सकते हैं। और चलिए चर्चा करते हैं। पूरी की पूरी पुस्तक फोटो पेपर पे है, आर्ट पेपर पे है और यहाँ पे भगवान सूर्यनारायण का एक सुंदर सा चित्र बनाया गया है। ऊपर वाला पृष्ठ इसमें भी जो ग्लोसाइन पेपर होता है, ग्लो करता है, उस पेपर पे है। और अंदर के जो सभी पेपर हैं वो मैट फिनिश है, मैटी पेपर है। इसमें चमक नहीं है लेकिन देखने में ये और भी ज़्यादा सुंदर है। तो ये कुल पृष्ठ इस पुस्तक में देख लिया जाए तो कुल 18 या 19 पृष्ठ आप कह सकते हैं कि कुल पुस्तक है। और सर्वप्रथम ग्रहों के राजा भगवान सूर्यनारायण, इन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भगवान सूर्यनारायण के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सूर्य शांति के लिए वैदिक मंत्र, जो भगवान सूर्य की शांति की, अगर किसी के कुंडली में सूर्य से संबंधित कोई समस्या हो रही हो तो उसके लिए यहाँ पे मंत्र भी दिया गया है। यहाँ पे पौराणिक मंत्र है, फिर बीज मंत्र है और फिर सामान्य मंत्र। जो इन मंत्रों का किसी का कोई जाप न करे तो सामान्य सा ओम गृहणेश्वराय नमः कोई भी जाप कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा भी है, इनमें से किसी एक का श्रद्धानुसार एक निश्चित संख्या में नित्य जप करना चाहिए, जबकि कुल संख्या 7,000 तथा जो समय हो वो प्रातः काल का बताया गया है। और यहाँ पे भगवान सूर्य जी का एक सुंदर सा चित्र है। चलिए आगे चलते हैं। तो द्वितीय स्थान पे चंद्रदेव का सुंदर सा चित्र और यहाँ पे चंद्रदेव के बारे में एक जानकारी दी गई है। और ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान सूर्य के मंत्र बताए गए थे, यहाँ पे वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, बीज मंत्र, सामान्य मंत्र। और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो मंत्रों की कुल जाप संख्या हो वो 11,000 होगा और जो समय होगा वो संध्या काल होगा। भगवान सूर्य के लिए प्रातः काल सुबह का कहा गया है और चंद्रदेव के लिए संध्या काल। फिर मंगल देव। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, भगवान सूर्य के रथ पे बैठे हैं और इसमें 7 घोड़े ये लगे हुए हैं। इसी तरह चंद्रदेव भी रथ पे विराजमान है और यहाँ पे घोड़े ही उनके रथ में जुते हैं। जबकि मंगल देव यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेढ़े यानी भेड़ पे इनके वाहन है और इस पे ये बैठे हैं। और यहाँ पे मंगल देव के बारे में एक जानकारी दी गई है। साथ ही वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, बीज मंत्र, सामान्य मंत्र दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है कि कुल जप संख्या, जो मंत्रों की कुल जप संख्या होनी चाहिए वो 10,000 तथा समय प्रातः 8 बजे। तो यहाँ पे गया है और विशेष परिस्थिति में विद्वान ब्राह्मण का सहयोग लेना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद बुद्धदेव, और इनकी जो सवारी है वो सिंह है और इन्हें ग्रहों में युवराज भी कहा जाता है। और यहाँ पे बुद्धदेव के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में, जन्म के बारे में यहाँ पे भी बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि बुध ग्रह की शांति के लिए क्या क्या व्रत करना चाहिए या क्या दान देना। जैसे यहाँ लिखा है, बुध ग्रह की शांति के लिए प्रत्येक अमावस्या को व्रत करना चाहिए,
तथा पन्ना धारण करना चाहिए। ब्राह्मण को हाथी दांत, हरा वस्त्र, मूंगा, पन्ना, स्वर्ण, कपूर, शस्त्र, फल और षड्रस भोजन तथा घृत का दान करना चाहिए। नवग्रह मंडल में इनकी पूजा ईशान कोण में की जाती है। इनका प्रतीक बाण है तथा रंग हरा है। उसके बाद इनका वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, बीज मंत्र, सामान्य मंत्र और फिर वही बताया गया है कि जो मंत्रों की कुल संख्या वो 9000 और जो समय हो 5 घड़ी दिन है, यानी दिन के 5 बजे इनका समय बताया गया है। और यहाँ भी बताया कि विशेष परिस्थिति में विद्वान ब्राह्मण का सहारा लेना चाहिए। और फिर इसी प्रकार भगवान बृहस्पति जी का, यहाँ पे बृहस्पति देव, इनके बारे में यहाँ पे एक जानकारी दी गई है। और उसी तरह यहाँ भी बृहस्पति जी के बारे में बताया गया है कि बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 16 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए प्रत्येक अमावस्या को तथा बृहस्पति को व्रत करना चाहिए और पीला पुखराज धारण करना चाहिए। ब्राह्मण को दान में पीला वस्त्र, सोना, हल्दी, घृत, पीला अन्न, पुखराज, अश्व, पुस्तक, मधु, लवण, शर्करा, भूमि तथा छत्र देना चाहिए। इनकी शांति के लिए वैदिक मंत्र यहाँ पे दिया गया है, पौराणिक मंत्र दिया गया है, बीज मंत्र दिया गया है और सामान्य मंत्र दिया गया है। और इसमें दिया गया है कि किसी भी एक मंत्र का जब संध्या काल में और संख्या 19,000 होनी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पे शुक्रदेव के बारे में बताया गया है और शुक्रदेव के बारे में यहाँ पे एक छोटी सी कथा है। उसके बाद यहाँ पे भी बताया गया है शुक्र ग्रह की शांति के लिए गो पूजा करनी चाहिए तथा हीरा धारण करना चाहिए। चांदी, सोना, चावल, घी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चंदन, हीरा, सफ़ेद अश्व, दही, चीनी, गौ तथा भूमि ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। फिर साथ ही वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, बीज मंत्र, सामान्य मंत्र और यहाँ पे दिया है कुल जप संख्या 16,000 तथा समय सूर्योदय काल का होना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं तो आपको सिर्फ छोटी छोटी संक्षिप्त में, क्योंकि पूरा पुस्तक पढ़ूंगा तब तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। पुस्तक भले छोटी सी है लेकिन इतना तो है ही इसमें सामग्री कि 1 घंटे का समय तो लग ही जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि मैं बहुत सी चीज़ नहीं बता पा रहा हूँ कि इनका आसन जैसे यहाँ पे चर्चा नहीं कर पाया है, तो आसन इनका शुक्रदेव का कमल है। उसी तरह बृहस्पति भगवान का भी आसन कमल ही है। और यहाँ पे महाराज शनि जी, ठीक है, इनके यहाँ पे तो शनिदेव के बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई है। शनि के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधिदेवता यम है। इनका वर्ण कृष्ण, वाहन गिद्ध तथा रथ लोहे का बना हुआ है। यह एक राशि में 30 महीने रहते हैं, मतलब एक राशि में 30 महीने तक इनका विचरण होता है। यह मकर और कुंभ राशि के स्वामी है तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जप, नीलम धारण तथा ब्राह्मण को तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गौ, जूता, कस्तूरी और स्वर्ण का दान देना चाहिए। इनके जप का वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, फिर बीज मंत्र और सामान्य मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। और जप का जो समय हो संध्या काल और कुल संख्या 32,000 होनी चाहिए। उसके बाद राहु, इनकी भी सवारी आप देखी है, सिंहदेव है। और राहु की जो महादशा है वो 18 वर्ष की होती है। अपवाद स्वरूप कुछ परिस्थितियों को छोड़कर यह क्लेशकारी ही सिद्ध होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में राहु की स्थिति प्रतिकूल या अशुभ है तो यह अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां उत्पन्न करता है। कार्य सिद्धि में बाधा उत्पन्न करने वाला तथा दुर्घटनाओं का यह जनक माना जाता है। राहु की शांति के लिए मृत्युंजय जप तथा फिरोजा धारण श्रेष्ठकर होता है। यहाँ फिरोजा लिखा है, ये फिरोजा होगा मुझे जहाँ तक मालूम है। इसके लिए अभ्रक, लोहा, तिल, नीला वस्त्र, ताम्रपात्र, सप्तधान्य, उड़द, गोमेद, तेल, कंबल, घोड़ा तथा खड्ग का दान करना चाहिए। और इनका वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, बीज मंत्र और सामान्य मंत्र यहाँ दिया हुआ है। साथ में ही जप का समय रात्रि को बताया गया है और कुल 18,000 की जप संख्या पूर्ण करनी चाहिए। और अंतिम 9वें जो ग्रह होते हैं केतु, तो केतु के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। और यहाँ पे केतु के बारे में बताया गया है कि वैदुर्य नामक रत्न, तेल, काला तिल, कंबल, शस्त्र, कस्तूरी तथा नीले रंग का पुष्प दान करने से केतु ग्रह साधक का कल्याण करता है।
इसके लिए लहसुनिया पत्थर धारण करने तथा मृत्युंजय जप की विधान भी है। और नवग्रह मंडल में इनका प्रतीक वायव्य कोण में काला ध्वज है। और इनका भी यहाँ पे जो वाहन देख ही रहे हैं कि गिद्ध है। और इनका भी जो यहाँ पे देखिए वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, बीज मंत्र और सामान्य मंत्र दिया गया है। और इनकी जो कुल जप संख्या दी गई है 17,000। और जो जप का समय हो वो रात्रि का समय। और इनके हवन में कुश से का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक और बहुत ही जानकारी वाला पुस्तक है। इस एक पुस्तक के माध्यम से आप नवग्रह के बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में यहाँ पे नवग्रह का ध्यान दिया गया है जो कि मत्स्य पुराण के अनुसार है। और नवग्रह का कवच जो कि यामल तंत्र में ये नवग्रह कवच आया है, उसी यामल तंत्र के अनुसार ये कवच नवग्रह कवच दिया गया है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारियों से भरा हुआ ये पुस्तक है। तो अगर आपको ये चलचित्र अच्छे लग रहे हो तो दूसरों को भी इनके बारे में बताइए और इन चलचित्रों को दूसरों से साझा कीजिए, ऐसा मैं चाहूँगा। और आप लोग का इसी तरह से सहयोग और प्यार मिलता रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चलचित्र को विराम भी देते हैं।